दोस्तों नमस्कार। अभी तक हमने पुराने वीडियो में देखा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के बारे में। आज बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड का ये प्रावधान करता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन 15 जो आतंकवादी कार्य के बारे में बात करता है। डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं। डेफिनेशन सेक्शन में आप पुराने वीडियोस को देखिए, वहाँ आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। यहाँ मुख्यतः ऐसा डिफाइन किया गया है आतंकवादी कार्य को। तो कैसे डिफाइन किया गया है देखिए, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने की संभावना भी यदि हो, इसके आशय हो इस तरीके का, तो भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैला दे या आतंक फैलाने की संभावना से, इस तरीके की सारा टेरिफाई चीज़ें इसमें शामिल की गई है। तो डायनामाइट हो या बम हो या अन्य विस्फोटक, ज्वलनशील या आग्नेयायुध हो, इस तरीके किसी भी अन्य साधनों का इसको आप डायरेक्ट से और अच्छे से कंसिडर कर सकते। इस तरीके से यदि किसी की डेथ हो जाए या प्रॉपर्टी की विनाश करे या कोई बाधा करे किसी सेवा को प्रदाय करने में, या किसी तरीके की करेंसी या इसका कूटकृत भारतीय करेंसी का निर्माण करे, या इसमें इसी सेक्शन के सब सेक्शन बी में क्या है कि जो लोक कृत्य कार्य इसको किसी क्रिमिनल फोर्स करके टेरिफाई करा जाए, इसी के तहत मृत्यु कारित कर दे या ऐसा करने के कोई प्रयत्न करे, या इसी के सब सेक्शन सी में क्या गया है कि किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करे, उसे जान मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी दे और इस तरीके के सारे कार्य यदि करे तो वो आतंकवादी कार्य करता ऐसा कंसिडर किया गया है सेक्शन 15 में। अब देखिए ये तो हो गया आपका आतंकवादी कार्य। अब इसके बाद देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, हमने आतंकवादी कार्य देखा। अब इसके बाद इसके दंड का बात करते हैं। तो सेक्शन 16 में आतंकवादी कार्य के लिए दंड दिया गया है। सेक्शन 16, 17, 18 एक साथ कंसिडर करते हैं। तो आतंकवादी कार्य हो या इस प्रकार की किसी निधि को जुटाने के लिए कोई हो या किसी प्रकार का षड्यंत्र हो, तो इसमें षड्यंत्र में भी देखिए सेक्शन 18 में ये बात कही गई है। आतंकवादी षड्यंत्र के संबंध में सेक्शन 18 का ए भी दिया है कि ऐसे कोई आतंकवादी शिविर आयोजित करे, या 18 के बी में दिया है कि यदि किसी आतंकवादी कार्य के किसी व्यक्तियों को भर्ती करे तो इसके लिए दंड क्या प्रोविजन है। तो देखिए इसको एक साथ देखते हैं 16, 17, 18, 18A, 18B को। तो इसके लिए जो दंड का प्रोविजन है वो 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक है और फाइन भी इसके साथ दिया जा सकता है। तो दोनों प्रोविज़न है। और सेक्शन 19 की तरफ चलते हैं। किसी ने यदि संशय किया है किसी आतंकवाद के संबंध में, यदि संशय दिया है किसी को, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक है और फाइन भी हो सकता है। तो इसके अलावा सेक्शन 20 में चलते हैं कि यदि कोई आतंकवादी संगठन का सदस्य हो और आगम इस तरीके के धारण करे तो सेक्शन 20 और 21 में इसके प्रोविजन है और इसके लिए दंड का प्रावधान है आजीवन कारावास तक का और फाइन का। आगे चलते हैं सेक्शन 22। साक्षी को यदि धमकी दी जाए इस संबंध में, जो साक्ष्य प्रस्तुत करने के पहले यदि किसी तरीके की साक्षी को धमकी दी जाए तो इसमें केवल 3 वर्ष तक का कारावास और फाइन का दंड हो सकता है। सेक्शन 22A, 22B जो है, 22A कंपनी के अपराध की बात करते हैं और 22B सोसाइटी के अपराध की बात करती है। 22C में इसके दंड का प्रावधान है जो 7 साल, यानी कंपनी बड़े स्तर की होती है और इस तरीके से समझ सकते तो अपराध भी थोड़ा बड़ा होगा। 7 साल से लेके आजीवन कारावास तक है सजा का प्रावधान और फाइन भी। 23 में वर्धित शास्ति के बारे में बात की गई है। इसमें भी वही 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक और फाइन की बात कही गई है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया आपका चैप्टर, और इस चैप्टर 4 में आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड के प्रावधान। थैंक यू वेरी मच। आगे भी हम जारी रहेंगे इस एक्ट के साथ, तो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।